इसलिए ज़रूरी है कि आपको मुकम्मल नींद लेनी चाहिए। और अगर आप मुकम्मल नींद नहीं लेते हैं तो इसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या क्या नुकसान उसके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं और उन मसाइल से निपटा कैसे जा सकता है, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राबिया हैं। इनकी ज़रा मदद ले लेते हैं। अमूमी तौर पे अब तो वैसे कुछ हद तक ना एक ट्रेंड सा भी बन गया है, लोग कहते हैं मुझे इंसोम्निया है, ऐसे कह देते हैं। ये मॉडर्न, मुझे लगता है मॉडर्न बीमारियां, ये इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन की भी लोग अक्सर बात करते हैं नए लोगों से ऐसा कह के, लेकिन होता भी है कुछ लोगों को। राबिया से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम लोगों के अंदर आने वाली सिम्टम्स के बाद बीमारी की बात करें, हम सबसे पहले इस बीमारी को डिफाइन करते हैं, इस फिनोमिनन को डिफाइन करते हैं। दी इंसोम्निया, व्हाट इट इज़, ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या है ये? जी देखें, इंसोम्निया बेसिकली एक बहुत कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ना सिर्फ उसका दौरानिया बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को इनिशियल इंसोम्निया होता है कि रात में जब आप सोने जाते हैं एकदम से नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को दौरान नींद आपकी आंख बार बार खुलती है और डिस्टर्बेंस होती है, और कुछ लोगों को टर्मिनल इंसोम्निया होता है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे जल्दी आंख खुल जाती है मॉर्निंग के टाइम और बड़ा अनरिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। और वैसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई और साथ में साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता, सिर्फ इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है। उनको प्राइमरी इंसोम्निया इंसोम्निया को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्लीप साइकिल जो है ना वो इस तरह से होता है कि रात को पूरा जागते हैं, दिन में फिर सो जाते हैं। ठीक है जी जी, उन्होंने नींद अपनी पूरी कर ली, लेकिन जो लोग रात को भी नहीं सो पाते और सुबह उठ के भी नहीं सो पाते, क्या इसको हम इंसोम्निया समझेंगे या वो भी इंसोम्निया की कैटेगरी में ही आएगा? देखिए, एक अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखी है जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को अडेप्ट करते हैं तो फिर तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। उसमें ऐसे है कि जब आप रात के 8 से 9 बजे का टाइम शुरू होता है तो आपके दिमाग में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, उसकी सिक्रेशन शुरू होती है। और अगर आप उसको यूटिलाइज करें और 9-10 बजे के दौरान सो जाएं और वो सुबह के टाइम जब आपका यूजुअली सनराइज़ का टाइम होता है 6 से 7 बजे के टाइम उठें तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल फंक्शन करता है। लेकिन अगर हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो उसकी वजह से बहुत सारे इशूज़, जिस तरह कि आपने पहले बोला कि कार्डियक इशूज़ हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम भी है जिसके बाद इंसोम्निया कॉज हो सकता है या फिर नहीं, इसका एक अपना इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी ज़हनी सेहत के साथ ही है? यानी कि फिजिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो ट्रिगर करती है इसको? जी, उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो आपके इंसोम्निया को ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल के ऐसे हैबिट्स होती हैं, जिस तरह से कुछ लोग कैफ़ीन का इंटेक जो है वो रात में बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके अलावा स्मोकिंग, एग्जैक्टली, सब्सटेंस अब्यूज़। इसके अलावा कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिस तरह से डायबिटीज़ है, कार्डियक इशूज़ हैं। मेल्स में अक्सर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है जिसकी वजह से उनको रात में बार बार उठने की ज़रूरत पड़ती है और उससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अच्छा, ये जो स्क्रीन्स हैं, हमारे मोबाइल्स हैं, इन्होंने कितना ज़्यादा इफेक्ट किया? मुझे लगता है क्योंकि हर इंसान ना रात को जब लेटता है सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल होता है, देख ले दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बाद जाके सोएंगे। इसने कितना इफेक्ट किया? जी जी, देखिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहीं पे उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं कि इसके साथ ब्लू लाइट इमिशन होती है। अक्सर इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है और उसके लिए कुछ लोग फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग ग्लासेस स्पेशल होती हैं ब्लू लाइट्स के लिए, और ये स्पेशली जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके साथ अगर आप स्टडीज़ में यही बताया गया है कि अगर आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल का यूज़ ऑफ कर दें तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है, वरना आप उससे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपको नींद नहीं आती। बहुत लंबे अरसे तक इंसोम्निया अगर आपको रहता है तो क्या हो सकता है इंसानी बॉडी के साथ, क्या क्या हो सकता है? वैसे तो हमने बताया कि कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं जो नहीं सोते हैं ना वक्त के ऊपर, कि कितना ज़रूरी है सोना। तो उनमें नाजरीन में हम भी शामिल हैं। देखिए, इंसोम्निया में वही वाली चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बायोलॉजिकल इशूज़ हो सकते हैं आपकी बॉडी के साथ, आपके ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है और उसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एक तो ये कि उससे कॉर्टिसोल की जो फंक्शनिंग, एक और हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल, जो कि आपकी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और उसके बहुत सारे, अगर उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाए तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लोग जो आपके पास आते हैं मसाइल लेकर, अगर मैं 3, 4, 5 कॉमन मसाइल आपसे पूछूं कि वो लोग लेकर आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, और ज़्यादा क्या ख़वातीन आती हैं इस मसले के साथ या हज़रात आते हैं?
मेरे ख्याल में तो आजकल जो ज़्यादा इंसोम्निया कॉमन है वो हमारी यंग एज ग्रुप में है, जो एडोलेसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे असाइनमेंट्स, टास्क, एग्जाम्स, इनकी टेंशन होती है और प्रेशर होता है एग्जैक्टली और वो उसकी वजह से अपनी रात की नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दिन में तो वो बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं लेकिन उसका प्रेशर लेते हैं और रात में भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा आजकल अच्छा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन की जो आपने बात की ना, मैंने पढ़ा था कहीं पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होता है और ख़वातीन को ओबीस भी ये करता है। तो अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं रात की तो इसका मतलब है कि ख़वातीन को ज़्यादा ये डैमेज कर सकता है उनकी बॉडी को। जी बिल्कुल, ख़वातीन में इंसोम्निया का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उनके हेल्थ पे इफेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं और वैसे भी अदरवाइज़ भी ख़वातीन काफ़ी सारी लाइफ में चेंजेस से गुजरती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, जिसके उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस। बहुत सारे लोग सेल्फ